ड्रीम इलेवन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। मैं कुछ भी बोलता रहूं और आप कुछ भी बोलते रहे, किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भाई जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं बहुत समझदार है, कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही, ये कौन लोग हैं जिनके दिन के 50-60 रुपए में इनका दिवालिया निकल जा रहा था। एक गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, शायद 500 रुपए दिहाड़ी के वो मुश्किल से कमाता है, वो 50 रुपए दे करके ये सोच रहा है, ये ख्वाब देख रहा है कि शायद मेरी जिंदगी बदल जाए, और बदल रही थी, बहुत सारे लोगों की बदल रही थी। खुद हारते थे लेकिन देख करके खुशी मिलती थी, भाई ये बंदा डिजर्व करता है। हम तो कोई सपने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो भाई उसकी तो जनरेशन ही चेंज हो गई। आने वाले भाई उसके बच्चे अच्छे पढ़ाएगा, वो अच्छे से सब कुछ, उसकी फैमिली पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। लेकिन उसको आप बोलते हो सट्टेबाज। एक ऑफिस में बैठा हुआ सूट बूट में इंसान कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा रहा है, उसको आप बोलोगे ब्रोकर। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का एक्सपीरियंस है पिछले 6-7 साल से। अब कुछ स्टॉक मार्केट के आकर के बोलेंगे भाई नहीं, नॉलेज के ऊपर बात होती है, तो फैंटेसी में भी भाई नॉलेज के ऊपर बात होती है, पता होता है अगले मैच में कौन रन बनाएगा और कौन विकेट लेगा। लेकिन खैर, एक मल्टीनेशनल बिजनेस बन रहा था, आप सोच भी नहीं सकते कितना ऊपर ड्रीम इलेवन जाता। मेड इन इंडिया है भाई, और मैं कहूंगा शायद बन गया था, लेकिन आपने उसको बैन कर दिया। और अब आप कौन सी एप्लीकेशन लेकर के आ रहे हो? टिकटॉक। टिकटॉक में ड्रीम इलेवन बुरा था, चलो भाई एग्री, मैं भी मानूंगा भाई बुरा था, सच्चाई है। टिकटॉक में आपको सिखाई जाएगी देशभक्ति, टिंग डिंग 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 डिंग। अपने इंडिया का कंटेंट जाएगा बाहर, पैसे जाएंगे दूसरे देश को, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने ड्रीम इलेवन को तो कर दिया बैन, जो कि इंडिया का इतना बड़ा, मैं कह रहा हूं पता नहीं कितने ऊपर जाता है बिजनेस, वो तो हो गया बैन। और अब आएगा वापस टिकटॉक। और चलो, पहली बात, ड्रीम इलेवन के नाम पे जो अलग 20 एप्लीकेशन चल रही थी ना, मैं कहता हूं गवर्नमेंट ने उन्हें लीगलाइज कर कैसे रखा था। एक्चुअल में ड्रीम इलेवन बदनाम क्यों है? वो दूसरी एप्लीकेशन जो सीधा पूछ रही है हाँ या ना में जवाब दो, आप 1 लाख रुपए चाहे 10 लाख रुपए तक लगा लो, अगर आप जीत गए तो डबल, हार गए तो जीरो। मेरे सर्कल में कुछ फ्रेंड्स आकर के पूछ रहे भाई तू बता क्या करूं मैं, मुझे देख देख के उनको लग रहा है यार तू भी कर लेना डाउनलोड, बट नहीं किया क्योंकि पता था वो चीज गलत है, वो चीज सट्टेबाजी है, और आपने उसको लीगलाइज किया हुआ है, आप मार्केट में उसको चला रहे हो। तब तो आपकी आंखें बनती है, और अब आपको अचानक से आ गया और रे भाई यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, अब आप उसको भी बैन करोगे जो मुश्किल से 50 रुपए ले रही है। लीगल तरीके से आप देखो ना, एक आईडी से आप दिन में ड्रीम इलेवन पे 20 से ज्यादा टीमें नहीं बना सकते। दैट मीन्स आप 1000 रुपए से ज्यादा एक दिन में खर्च नहीं कर सकते। और शुरू शुरू में रहता है भाई 20 टीमें बनानी है, 2-3 बार बनाने के बाद नहीं हो जाता यार, क्या क्या फालतू के काम है, बोरियत हो रही है इतनी ज्यादा। बट खैर आपने उसको हटा दिया। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहीं थी और आपने पूरी की पूरी प्रॉब्लम ही उड़ा दी है। बट चलो भाई ठीक है, मैं मानूंगा गलत चीज है। आपको पता है दूसरे देशों में कैंसर पे भाई रिसर्च होती है, क्यों हो रहा है भाई, कॉज क्या है, मेडिसिन बनाई जा रही है। हमारे इंडिया में 20% लोगों जो कैंसर होता है ना, तंबाकू की वजह से होता है, गुटखा खाने की वजह से। सिविक सेंस की आप बात कर रहे हो कि लोग थूक रहे हैं, थूक क्यों रहे हैं? वो गुटखा बिक क्यों रहा है बाजार में? और अब कुछ लोग आकर के बोलेंगे भाई एक्टर्स और क्रिकेटर्स है ना, वो लोग गुटखे का ऐड कर रहे हैं। अबे मैं 5 करोड़ रुपए तेरे को देता हूं, तू ऐड नहीं करेगा क्या? मैं पूछ रहा हूं गवर्नमेंट ने लीगली क्यों किया हुआ है? क्यों आप टेलीविजन पे ऐसे ऐड चलाने के लिए लीगल कर रहे हो कि ठीक है चलाओ? सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कि इसे पीने से कैंसर होता है, जानलेवा है ये। सीरियसली सेंस बन रहा है इस चीज का? मार्केट में कोई चीज बिक रही है ये बोल करके कि भाई इसको मत खरीदो। अबे बेक ही क्यों रहे हो भाई तुम? उसको बंद करो ना उसको। और अगर इस गलतफहमी में ये ऊपर वाले बैठे हुए हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बता दूं रियलिटी क्या है, जितना मैं सोचता हूं, छोटी बुद्धि है। पहले लोगों के पास एक लीगल प्लेटफॉर्म था, आपके पास पैसे, आप एप्लीकेशन में ऐड कर रहे हो तो गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, आप विड्रॉ कर रहे हो तो 40% का टीडीएस गवर्नमेंट को जा रहा है, सब कुछ लीगल तरीके से चल रहा था। जो लोग खेल रहे हैं ना, अब वो ढूंढेंगे ऑफलाइन बैटिंग। इतना मुश्किल, टेक्नोलॉजी इतनी मुश्किल नहीं है। लीगल तरीके से गवर्नमेंट से छुपा करके, सॉरी अनलीगल तरीके से गवर्नमेंट से छुपा करके कोई भी एप्लीकेशन बना लेगा, लोग बाग उनमें जाएंगे। आगे जाकर के ऑफलाइन हम इसमें देखते हैं सट्टेबाजी में किलिंग और मर्डर्स भी हो रहे हैं। तो ये सोल्यूशन, खैर भाई मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, खैर जो हुआ है अच्छा हुआ है, क्योंकि वो जनरली गलत था। मैं जितने रोल मॉडल मानता हूँ जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंसान हैं, मतलब जिनको मैं पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ, वो लोग भी बोलते हैं ये चीज़ गलत है, ड्रीम इलेवन गलत है। मैं स्टार्टिंग से, मुझे कभी एक चीज़ ऐसी नहीं दिखी कि अगर आप ड्रीम इलेवन में मेगा कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, आप दिन में 30-40-50 रुपये ऐसी फास्ट फूड में इधर उधर ट्रैवलिंग के अपने बचा करके एक कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम है भाई? आप ट्राई तो कर रहे हो कि वो मेरे को मिल जाए। बट बैन होगा, कोई बात नहीं भाई, उसका बैन होना ज़रूरी है। वो जो इतना सब कुछ कैंसर में जा रहा है, तंबाकू सड़कों पे बिक रहा है, सिविक सेंस की धजिया उड़ी पड़ी है, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। ये बैन हो गया, टिकटॉक वापस आएगा। एक अच्छा खासा बड़ा बिजनेस, मेड इन इंडिया बिजनेस जो बनने वाला था, अच्छा वो आपने कर दिया ख़त्म। खैर बढ़िया होगा, आई रिस्पेक्ट इट, क्योंकि हर कोई इतना समझदार नहीं होता ना भाई। जनरली सब लोग, काफ़ी लोग
ड्रीम 11 से बोल रहे हैं 20-20 करोड़ का कर्जा हो गया। मेरे को समझ में नहीं आया कभी लाइफ में, हाउ इज इट पॉसिबल कि एक 50 रुपए की ड्रीम बनाने से किसी का 20 करोड़ का कर्जा कैसे हो जा रहा था। एक्चुअल में आप कहीं और पैसा बर्बाद कर रहे हो, वो चीज आप बता नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, अच्छी चीज को बदनाम करोगे। ड्रीम 11 की वजह से हो गया मैं तो बर्बाद। मेरा कोई घर नहीं चल रहा था ड्रीम 11 से, ना तो मुझे कोई प्रॉफिट हुआ कभी भी, बट मैं कहूंगा जेन्युइनली आई नेवर फील कि ये कोई बुरी चीज थी। मेगा कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूं सिर्फ, बाकी आप 50 एप्लीकेशन में जाकर के सट्टेबाजी कर रहे हो, मैंने कभी नहीं करी, ना मैं कभी किसी को रिकमेंड किया कि भाई तू भी कर ले, फैंटेसी तक रिकमेंड नहीं किया, ड्रीम 11 भी कभी किसी को नहीं बोला। लेकिन आप खेल रहे हो तो क्या दिक्कत है भाई, 1-2 टीम अगर आप अफोर्ड कर सकते थे दिन में तो क्या प्रॉब्लम थी, बट आपने खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, खैर गवर्नमेंट ने इतना बुरा काम नहीं किया, अच्छा काम किया।